हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो आदर्श गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल समान है। गैसों के अणुभार क्रमशः m1 तथा m2 व परम ताप क्रमशः T1 तथा T2 हैं। तब हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करने उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग माध्य मूल चाल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग माध्य मूल चाल, तो वर्ग माध्य मूल चाल को हम दर्शाते हैं किससे, VRMS से, जो कि बराबर होता है किसके, वर्गमूल में 3RT/m, जहां T क्या है, ताप है, R यहाँ पर गैस नियतांक है जिसे हम सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं, m यहाँ पर क्या है, गैसों का अणुभार है। अब प्रश्न है कि दो आदर्श गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सबसे पहले दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो V1RMS बराबर है किसके, V2RMS के, अर्थात इनकी वर्ग माध्य मूल चाल क्या है, समान है। तो यहाँ से ये बराबर होगा किसके, वर्गमूल में 3R, जो कि क्या होता है, नियतांक होता है T1/m1, बराबर होगा किसके, वर्गमूल में 3R, जो कि नियतांक है, ताप क्या है, T2 है, भाग में m2 के। अब प्रश्न में दिया गया गैसों के अणुभार क्रमशः m1 तथा m2 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। परम ताप T1 तथा T2 है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ से अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 3RT1 में m1 बराबर होगा किसके, 3RT1 भाग में, माफ कीजिए, T2 भाग में m2। तो यहाँ से 3R से 3R कट जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा T1/m1 बराबर होगा T2/m2 के। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इन दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आएगा T1/T2 बराबर होगा m1/m2 के। तो हमें यह उत्तर मिल चुका है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से हम देखें तो विकल्प 2 के बराबर है, या हम इसको कह सकते हैं विकल्प B के बराबर है। अतः प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प B। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।